ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आज हम करेंगे पूरा SBI PO का एक प्रैक्टिस पेपर जिसमें पूरे 35 क्वेश्चन है, पूरे 35 करेंगे, हम अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीरीज में क्या गलत है। मतलब सीरीज है 80, 119, 166, 221 और 223। बताइए कि इस सीरीज में आपको क्या गलत लगता है। ठीक है, 80, 119, 166, 221 और 223। ठीक है, कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां थोड़ी मिस्टेक है या ऐसा लग सकता है कि गलत हो सकता है वो। देखिए, सोचिए। एक मिनट सीरीज का क्वेश्चन आपको बर्बाद कर सकता है। सीरीज का क्वेश्चन कैन डिस्ट्रॉय यू बिकॉज तुमको लगता है तुमसे हो जाएगा, नहीं हो रहा छोड़ देना। एक मिनट से ज्यादा, एक मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। अगर आपको फंडा क्लियर होना है तो 30 सेकंड में हो जाएगा, और तभी हो पाएगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, वरना ये आपकी बैंड बजा के रख देगा क्वेश्चन। एंड यू लुक एट इट एंड सी कि करोगे कैसे, एंड ट्राई टू डू इट। इसके ऑप्शंस आपको पता चल रहे होंगे। ऑप्शन में गलत में क्या, यही सारा ऑप्शन ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है गाइस, बोलिए 223। चलिए, और किसी का कोई आंसर आया? कोई बोल रहा था 166। होना क्यों, ये भी हो सकता है, गलत तो गलत ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए सर, जो सीरीज़ होती है वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बहुत सारा मिक्स मैच होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्यूब का, स्क्वायर का, जोड़ने का, घटाने का। तो कम से कम जब यू प्रैक्टिस अ लॉट ना, मैं बता दूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा, बट जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सीरीज़ आप अच्छे से कर पाओगे। तो जब यहाँ देखो ये 80 नज़र आ रहा है ना, और ये 119, ये 116, ये 221। अच्छा, पहले काम करो जरा डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस कितना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 47। और बाकी कितना डिफरेंस है? अच्छा, अगर हम ध्यान से देखते जो ये 39, 36 के आसपास है, स्क्वायर वाला बनता है। यहाँ भी देखते तो 47 भी स्क्वायर 49 के आसपास है। मतलब कहने का कि मे भी ये स्क्वायर का फंडा हो जाए। अच्छा बताओ कि 80 क्या किसी स्क्वायर के बहुत पास है क्या? 9 के पास है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 9 का स्क्वायर? ठीक है, अब ये 119 भी तो किसी स्क्वायर के पास है, और 121 तो 11 का स्क्वायर, और 160 माइनस 2, और 160 कितना हो गया? 13 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का कितना होता है? 225। उसमें से 4 घटाएंगे तो 2, और 17 का, तो ये तो गलत हो गया ना, है ना। और एक चीज़ और अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जब सब ये जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है, और ये वाला बहुत कम है। ठीक है, तो एक आइडिया ये भी लग जाता है कि भाई साहब इतना तो चमत्कार नहीं हो सकता किसी सीरीज़ में कि डायरेक्ट हो सकता है उल्टा शुरू हो रहा होता। हर बार ऐसा सही नहीं होगा। हो सकता है यहाँ 223 हो, 1 से डिवाइड हो, अगली बार साला 20 से डिवाइड हो जाए, तो गलत भी हो सकता है। बट कॉन्सेप्चुअली मे भी कि हमारा ये चांस बनता है, क्योंकि ये 223 है और ये क्या है 221। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। यू गॉट इट कि गलत है 223। हाँ जी, 223 गलत हो। 221 तो है ना। 15 का कितना होता है? 225 में 4 गया, कितना आएगा? 221। ठीक है ना। 15 वाला तो बनता है, कौन सा नहीं बन रहा? 17 वाला नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आइडिया लगाइए क्या होगा इसमें।
डबल हो के ना, डबल हो के वो पहले की डिजिट बढ़ा रहा है 9 का डबल लास्ट की सेम रख रहा है। डिफरेंस 339 का डबल हो के आ रहा है, तो कहाँ गलत हो रहा है? आखिरी वाला गलत हो रहा है क्योंकि इंटू 2 माइनस 100 सब में हो रहा है। इंटू 2 माइनस 100 डबल सब के डबल है क्या? सब के डबल है क्या? 339 से बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट वाले में क्या 2812 और 562 डबल करके माइनस 100 यही मैंने भी किया। डबल करके पहली डिजिट में एक ऐड कर रहा है और लास्ट की सेम रख रहा है। अच्छा, अब ने देखो लगा लो लॉजिक, एंड जितना लॉजिक तुम्हारे पास है सब लगा लो, बड़ा आसान है, इतना नकली क्वेश्चन है, कोई उसमें घबराने का जरूरत नहीं है तुमको। लॉजिक जितना है तुम आप लगा लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब अप्रोच करने का है। 1 मिनट हो गया, बस ये बताओ गलत कौन सा है? लास्ट गलत है। चलो एक्स के लिए बताइए क्यों गलत है लास्ट वाला? इसमें डबल करके माइनस 100 हो रहा है और लास्ट वाला माइनस 100 नहीं हो रहा है, मतलब 2812 का डबल ही लिखा हुआ है जबकि माइनस 100 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये भी लॉजिक ठीक है कि सब डबल करके 100 घटा रहे हैं, पहला लॉजिक जो कि आप लोगों ने यूज़ कर दिया। एक और लॉजिक भी है जो वो यूज़ कर रहे थे, वो भी सही है कि 339 का डिफरेंस, यहाँ उसके डबल का डिफरेंस, यहाँ उसके डबल का डिफरेंस, अगली बार उसके डबल का डिफरेंस नहीं हो रहा, तो 339 का भी पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, चलिए ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यानी इसका आंसर क्या हुआ? 5624। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 7, 16, 27, 40, 46, 71 कर लीजिए पहले एक बार, ठीक है। हाँ देखिए क्या लॉजिक क्या बनता है इसमें, सोचिए। 1 मिनट का टाइम है, आराम से 1 मिनट आप करें इसको, जो कि एग्जाम में आपके पास नहीं होगा, बट फिलहाल यू कैन डू इट फॉर 1 मिनट हियर, ठीक है। 1 मिनट पूरा लगाइए इस पे। यहाँ देखो जो पहला जो लॉजिक समझ आता है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का होना चाहिए, पर है कितने का, ठीक है। लेकिन अभी गारंटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 15 का, बट है कितने का, तो ये गलत है। मैं 15 का मान लेता हूँ 45, ठीक है। मैं यहाँ डिफरेंस आ जाता है मेरा कितना 55, तो आगे वाली चीज़ भी तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ये वाला भाई अगर सुनो सुनो सुनो, यहाँ 9 का डिफरेंस, इन दोनों में कितने का डिफरेंस, इन दोनों में कितने का, और इन दोनों में, तो इन दोनों में कितने का होना चाहिए, 15 का होना चाहिए ना लॉजिक के हिसाब से। अगर मैं मान लो कि इन दोनों में 15 का डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं 55 ले लूँगा, ठीक है। तो अगली बार तो 71 होना चाहिए, फिर तो 17 का डिफरेंस होना चाहिए, तो गलत हो गया। यानी मैं इस वाले लॉजिक से तो डिसाइड ही नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। कुछ और सोचो। सर ये भी तो हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? 40 से 15 जरा 55, अब 55 में 16 जोड़ना है ना अगले टर्म में। 17 जोड़ेंगे, 16 नहीं जोड़ेंगे, 17 जोड़ना है। ठीक है, बट अच्छा सोच रही हो तुम, ठीक है, गुड, डूइंग गुड, ठीक। हाँ देखो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप क्या सोच सकते हो। जो पहला वाला तो फेल हो गया, पहला वाला तो दैट इज गॉन। नाउ सेकंड थिंक अबाउट द अदर वन। लेकिन वो नहीं बैठता, मतलब एक सीरीज में नहीं आता, 7 ये सीरीज है, ये मतलब ये कहने को सबसे आसान है, बट होता कुछ अलग ही है। तो लॉजिक है, वहाँ कितना काम कर पाओगे तुम। डायलॉग तो मैं बहुत मार सकता हूँ, बट एग्जाम में तुम क्या कर पाओगे ये सोचो। बैठना तुम्हें है, हमें नहीं, ठीक। हाँ इसमें जो लॉजिक है ना वो ये है कि 5 × 1 + 2 कितना हो गया ये 7। अब एक लॉजिक मैंने बताया, दूसरा जरा तुम ढूंढो।
5 मैंने अपने मन से लिया, एक लॉजिक बनाया, दूसरा आप ढूंढें। 7 into 2 plus 2. और अगले वाले में 7 into 2 plus 2. ये तो चलो ठीक है, 27 वाले में 5 into 3. एक लॉजिक। चले एक और बता देता हूँ, फिर अगला ढूंढना तुम। अब कितना हुआ? और नेक्स्ट 40। और नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए? 5 plus 9 plus 10 55। और नेक्स्ट लॉजिक क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नंबर 60 और 12 क्या होना चाहिए यहाँ पे? 72। तो ये भी गलत नहीं हो सकता है। अभी 9 इंटू 5 प्लस 10 55 आया, और 10 इंटू 6 प्लस 12 कितना आया? 72 आया। मतलब इसमें क्या है, 2 मिस्टेक्स हैं। मतलब ये हाँ 71 ऑप्शन में नहीं है, बट हम ऑप्शन से उससे क्या है, हमारा लॉजिक तो मतलब गलत हो गया ना इससे भी एक टाइप से। तो अगर ऐसा कंडीशन मान लो बने कि भाई सारे लॉजिक फेल हो जाए, तो आप नन ऑफ दीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर तुम्हारा लॉजिक सारे पे लग रहा है तब, अगर सारे पे लग रहा है, एक आध पे नहीं लग रहा, लेकिन वो बहुत मुश्किल कंडीशन है, फिर भी मेरे हिसाब से छोड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा तरीका नहीं है मतलब डिफरेंस निकाल के उसी पे कोई डिड्यूस हो जाए इस लॉजिक से? नहीं, हर सब में ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम में तो नहीं होगा एक बार। नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। एक सीरीज आपने अपने मन से बना सकते ना सीरीज, क्यूब करके माइनस करके। अभी वो भी मैं दूंगा। फिलहाल इसको यहाँ क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 72 है तो 46 क्या है? गलत है। अगर यहाँ 40 दोनों में से एक होना चाहिए, तो यहाँ 55 होना चाहिए, तो यहाँ पे 72 होना चाहिए। तो हमारा पहला लॉजिक भी सही होगा, फिर हमारा दूसरा लॉजिक भी सही होगा। ठीक है, एक और लॉजिक भी क्या? भी दोनों ही 46 और 71 गलत जा रहे हैं। 7 वाला तो कहती है। हाँ ठीक है, तो गलत तो हो ही रहा है ना। तो ये दोनों मतलब यहाँ 72 होना चाहिए था, दैट्स इट। बट इसका आंसर क्या मारोगे एग्जाम में तुम? नन ऑफ दीज। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 मत लगा देना, ठीक। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। इसका आंसर बता सकते हैं? देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा? मैंने क्वेश्चन नंबर तुम्हें दिया है 35 दिया हुआ है सीरीज का। क्यूब है 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब 11 का क्यूब। उस पे आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इसको देखो यार। दिस इज योर ट्रेनिंग, यू जस्ट लुक एट इट एंड यू डू इट। दिमाग लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। और क्लास में हमने कर रखा है कितना? 4913। अच्छा हाँ, और बोलो 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 बोलो। अच्छा लगा मुझे, आई लाइक इट। ठीक, एंड जस्ट टेल द आंसर। कहानी मत सुनाने लगा करो कि क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है। समझ गए? कैमरा भी तो चालू है, क्या चाह रहे हो? ठीक, बोलो। अरे भाई, इतनी बार कराया हुआ है क्लास में तुम लोगों को कि 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। अब ये क्या है? 2497 करा हुआ है ना। ये 9 का क्यूब नहीं नजर आ रहा तुमको? ये 11 का नहीं आ रहा? तो 13 का 2197 होता है, नहीं होता? निकालना सिखाया भी है, प्लस वीडियो भी डली हुई है, देख भी सकते हो। 13 का 2197 होता है, बट यहाँ है कितना? तो यानी क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये 15 का क्यूब है और ये 17 का क्यूब है। 17 इंटू 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 63, लास्ट में तो 3 आएगा, इतना गारंटी मिल गया। लास्ट में यहाँ भी 7 आया, बट दैट इज नॉट द गारंटी। गॉट इट? चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। 34 रहेगा सर। हाँ वही 34 की बात करिए।
8, 8.5, 11.5, 14 और 17, बोलो। 8, 8.5, 11.5, 14, 17। 8.5। चलिए कोई बात नहीं, आपका 17 आया, उनका 8.5 आया। डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8.5 बिल्कुल प्यार से नज़र आ रहा है सब कुछ तुमको, ठीक है ना। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2.5 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहाँ कितने का होना चाहिए भाई? यहाँ 2.5 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ कितने का होना चाहिए? 2 का। और यहाँ कितने का होना चाहिए? 1.5 का। तो 8, 9.5, 11.5, 14, 17, ठीक है। तो यानी गलत क्या हो गया? यानी यहाँ होना क्या चाहिए? 9.5 इज द राइट आंसर। इट मीन्स 1.5, 2 ऐसे डिफरेंसेस होंगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 36, जो हम क्वेश्चन में है 36। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, सीधा सब्ट्रैक्शन है। ना कोई अप्रॉक्सीमेशन काम आएगा, ना कुछ काम आएगा, तो सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन। अब ये 362 और 214 को जोड़ दें, कितना होगा? 576। और 1024 में से 576 पहले 24 घटा लो, बचा 1000। अब घटाना कितना पड़ेगा? 552। तो घट बढ़ के कितना आ जाएगा? 448। 448 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 56 से। इतना दिमाग अब लग सकता है कि जो सारे आंसर दिए हुए हैं, डिवाइड नहीं करना, यू नीड नॉट टू डिवाइड इवन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा 7, 6, 9 और 12, और एक दिया हुआ है नन, मतलब कंप्लीट आंसर है। और जाहिर सी बात है कि 6, 8 जा 48 होना चाहिए, कंप्लीट है तो 8 आना चाहिए, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई भी 56 × 8 तुमको आता है, दैट इज 848 होता है। यानी आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, राइट? मतलब इसकी तो पावर सीधा ही आपने ऐड कर देनी है। ठीक, 31 की पावर 11.3 इंटू 31 की पावर 4.7 इसको टू 31 की पावर 2x मान लेते हैं इसको। अभी बेस तो सेम ही है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 16 आ गया, 2x 16, 2x कितना आ गया? 8। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको इसी पावर पे, मैं अपनी तरफ से देता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप कैसे करते हो। x = 8। ओके, सो क्वेश्चन इज कि एंड यू नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ x। जब आपके SBI में आएगा तो x की जगह पे क्वेश्चन मार्क होएगा। आप x की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन पेपर में नहीं है, ऐसे दिया। आई गारंटी यू व्हेन यू लुक एट इट यू कैन सॉल्व इट, एंड दिस इज माई गारंटी टू यू। बस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको देखोगे ना तो कुछ कुछ होगा, तुम्हें ध्यान से देखोगे तो। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कुछ कुछ होगा खाली बस। ठीक, हाँ बोलो। सर ये x की पावर 2/3। यस मैम। तुम्हें क्या लग रहा है? कैसे समझ सकते हैं भाई इसको?
बस टाइम ख़त्म हो गया। देखो एग्ज़ाम्स में दिमाग बिल्कुल तैयार होना चाहिए तुम्हारा। अब ये तुम्हें 3 और ये 4 ये 5 नज़र आया, पाइथागोरस थ्योरम नज़र आ गई कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कोई भी पढ़ाकू आदमी देख लेगा। पाइथागोरस मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो x की पावर 2/3 मतलब 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब पहले तो क्यूब कर दोगे तो 8 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्योंकि एक 3 है ना नीचे, तो 3 हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर है और 8 है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा 2√2, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, खाली क्या लेंगे हम, प्लस। तो आंसर क्या होगा 2√2, लिख लो 2√2। बस तो होता ही नहीं है ऐसा, फिर या तो अजम्पशन करना पड़ता, हमें कुछ पुट करके देखना पड़ता कि क्या ऐसा होता है, और सिर्फ ऐसा पाइथागोरस में है 2 वाले केस में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मतलब नहीं बनेगा वो कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, ठीक। आप कितनी जल्दी करते हैं इस पे डिपेंड करता है खाली, बस, और कोई चक्कर नहीं है कुछ भी तुमको आता हो, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम दिया है ना उन्हें पता है कि भैया कुछ काम नहीं आएगा बाद में, काम कौन आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, खाली, और कुछ भी नहीं। ऑप्शन है ए 31/3, बी है 31/3, सी है 34/9 और डी है 31/9। एक तरीका बनता है 9 हर जगह आ जाएगा, 9 हर जगह आ जाएगा, तो उससे जो है हमारा बहुत अच्छा काम हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 + 8/9। देखो हम इसे क्या लिखेंगे 23 + 8/9, राइट। इसको क्या लिखेंगे 15 + 7/9। और यहाँ कितना आ रहा है पूरा, हमने यहाँ इसको पूरा निकाल लो, बाद में हम देख लेंगे पहले। 74/9, तो कितने राइट में कितना हो जाएगा 8 2/9, यानी ये कितना हो गया 74/9 हो गया हमारा, क्योंकि 12 3 36 1 37 गुना 74 74 बटे 9, उसको हम क्या लिख सकते हैं 74/9 को अगर मैं इसको पूरा कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 2/9। जो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है जब उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब ऐसा कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। और ये क्या हो गया 8 2/9, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ -8 - 2/9। अब 23 और 15 कितना होता है 38, 30 में से 8 में से 8 के कितना हो गया 30, तो यहाँ मेरा आ गया 30 + 8 7 15 में से 2 गया कितना हुआ 13, 13/9। अब इसमें इसको क्या लिख सकता हूँ 30 + 1 + 4/9, तो आंसर कितना हो गया 31 4/9। गो विद दिस मेथड, ओके, गो विद दिस मेथड, यू नीड टू ब्रेक इट। अगर आने वाले एग्जाम में मान लो कि यहाँ 4 था, तब क्या करते 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ 4 होता मतलब 36 होता, यहाँ 9 होता, तो हम इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ 92 हो जाता। 13/4 + 36, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू सेम बनानी है, कुछ भी करो। कंडीशन में मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा यही जब भी जैसे यहाँ ना 9 × 23 करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद +8 करना तो बड़ी बात है, बट आप किसी तरह से नीचे वाले को सेम करके तोड़ दोगे उसको, ठीक है ना, तोड़ देंगे उसको, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इसको आप लिख ही सकते ना 23 + 8/9 लिख लीजिए। 15 × 7/4 होता, तो हाँ। 15 के साथ भी उसे मल्टीप्लाई। अब हाँ हमें पूरा तोड़ना पड़ता है ना उसको 9 करने के लिए, तो पूरा बदलना पड़ता। 15 × 9 एक में तो करना ही पड़ता, पर आगे कुछ तो सेम होता ना। मतलब अब अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, वहाँ 7 होता, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना। अब वो ऐसा देंगे भी नहीं कि तुम मतलब दिक्कत में ही आ जाओ, कर ही ना पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आया ये, आपको तोड़ना है फ्रैक्शंस को। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो ऐसा पूछा जाए कि 80/83 ऐसा कुछ आ रहा है, और 71/69, दो कंपनीज का रेशियो दे दिया, बोले कौन बड़ा है इनमें से।
अब तुम्हें ही कंपेयर करना है, तो ये क्वेश्चन बनता है और ऐसा क्वेश्चन आता भी है। अब जरा देखो भाई से बताओ कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, है 71/69। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 69/70 और ये कर देता हूँ 80/83। ठीक, ऐसे कर देते हो 81/83, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। दो दो का डिफरेंस ऊपर, कभी दिमाग लगे होशियार बन रहे हो ना तो वो भी अपना ख़त्म कर दे। अब तुम सोचो, अब देखो देखो देखो, अब ये कंपैरिजन है, अब डिवाइड करने का मन कर रहा है, डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये भी कोई छोटा काम नहीं है कि 83 × 69 और ये 71 × 81, ठीक है ना। मतलब जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा बात, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसको 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 83 - 2/83, यानी ये 100% से कितना कम है, 2/83। मतलब ये 83 से कितना कम है, 2/83 कम है ना भाई। ये पूरा 1 से कितना कम है, ये 2/83 कम है 1 से। और यहाँ अगर मैं कम करूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 1 - 2/71 और ये कितना है 1 - 2/83। अब ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा और ये वाला बड़ा होगा, तो इसमें से बड़ा जाएगा तो क्या बचेगा, छोटा, और छोटा जाएगा तो क्या बचेगा, बड़ा। तो ऐसे भी निकाल सकते कि 81/83 क्या है, ग्रेटर है। ये लॉजिक्स बहुत सारे हैं, अभी एसबीआई के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे भी करेंगे हम लोग, ठीक है। लिख लो भाई, खत्म हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ भाई पूरे 5 दिन पढ़ाऊंगा, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबल, सब कुछ ऐसे डिवाइड करा दूंगा कि 112 × 118 कितना होता है, बोलना जरा। ये हो जाएगा तुम्हारा 130। आगे सारे ट्रिक पढ़ा दूंगा मैं। ये हो जाएगा 13216। अरे ये ट्रिक है भाई साहब, ये सारे ट्रिक क्लास में करा चुके हैं मैं इन लोगों को, मतलब हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने करा दिया है। बट ये नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा, देखो 2113 × 7118 और 2 जगह पॉइंट ठोक देगा, 2.13 71.8। अब सारा ट्रिक, सारा लॉजिक फेल है, तो वहाँ काम क्या आएगा, अगर एग्जैक्ट में क्या काम आएगा वहाँ पे कि तुम में कितना दम है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वैसे भी अगर आप करोगे ना, मुझे पता है कि तुम में से 20% लोग ऐसे गलत कर देंगे, मैं 2 मिनट दे दूंगा तब भी 20% लोग ऐसे गलत कर देंगे। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन इतना याद रखना कि पास भी होते हैं और चाहिए होते हैं 70% नंबर पास होने के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 100 में से 70 आ गए तो तुम्हारा SBI PU क्लियर है। और जिद नहीं करने का है, जो नहीं आए छोड़ दो, आगे बढ़ो और वो स्ट्रेटेजी प्लान करो और टेस्ट में करो। हम बातें बहुत कर सकते हैं, सिखा तुम्हें बहुत कोई सकता है, ये ऐसे कर दो, ये 10 कम है जी, इसको 0.01 है ना, उसको 2 मान लिया कर, तुरंत ठोक दे। बट एक्चुअली तू ठोक पाया कभी, समझ गए नहीं हो पाया ना, तो वो चीज़ें आप नहीं एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। वहाँ अपनी ट्रिक काम आएगी, लेकिन आना तुमको सब चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 107 × 106 आ गया और ये तुम्हें, अगर तुमने 11342 आ गया ना, तो उससे कुछ होगा नहीं, और तुम्हारे बगल वाला भी जल्दी कर लेगा। बट तुमको पता क्या लगेगा, कॉन्फिडेंस, अबे मेरा तो ट्रिक थी, उसको थोड़ी ना पता होगा, ये तो मुझे ही पता है। और जब ये लगने लगता है कि आई एम अबव, तो सामने वाला अपने आप डाउन हो जाता है, तुम कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो अगला क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। DI में तुम्हें बताया होगा ना कि भाई 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे क्वेश्चन चेक करेंगे लास्ट वाले, सारी चीज़ें आपने देखनी है। ऐसा नहीं है अब 133 मान लो, अगर कहीं ऐसा आ गया 144 × 768 और ऑप्शन कहीं भिड़ा कुछ, और तो पहले लास्ट में डिजिट चेक करेंगे, हो सकता है यहीं पे 2 हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आंसर तो ठोक दोगे सीधा 2 आ जाएगा। फिर लास्ट 2 डिजिट चेक करोगे,
समझ गए, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ये सब प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं, बट इसको एग्जाम में अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब इसको जीना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ये DI वाला नहीं करेंगे अब। और वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी बताया, मतलब जिसका जो आंसर बड़ा है वो हाँ हाँ जी हाँ, जो आंसर बड़ा वो बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए 51, ठीक है हाँ 51। DI तो आ ही गया, तुमको स्मार्ट हो चुके हो। 51 देखो और ये करके दिखाओ। ये टेंशन मत लेना तुम अप्रॉक्सीमेशन की, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ। ऑप्शन दूर दूर होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन पास पास होगा, तुम क्लियर हो जाओगे, ऑप्शंस ए और सी दोनों ठीक है। अभी देखिए ना क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज दिया हुआ है, अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका ट्रिक भी बन सकता है थोड़ा सा। पहला जो तरीका जो दिमाग में क्लिक करेगा कि द एवरेज ऑफ 80 गर्ल्स इन अ क्लास इज 15, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 गर्ल इन द क्लास इज 16। मतलब क्या था, टोटल क्लास में 80 लड़कियां थी और इनका एवरेज कितना था 15। देखते रहेंगे, मतलब बहुत क्लियर क्रिस्टल आंसर आने वाला है इसका। उसके बाद जो है 15 गर्ल्स का एवरेज कितना है, एक ग्रुप बन गया, ये अपना अलग रहती हैं। और बच्ची कितनी 25, अभी अलग से इनका अलग ग्रुप है। इनका एवरेज कितना है, ओके, तो बच्ची कितनी 40 और इनका एवरेज पूछा है। अब देखो इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओरली। लेकिन 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 अभी अगर मान लो तुमको ट्रिक पता ही नहीं होती तो फिर क्या असली बात थी, 15 × 80, 15 × 16, 25 × 14 घटा के जो आता उसको डिवाइड कर देते। बट हम इसको ओरली सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। मतलब जो चीज़ ट्रिक से हो जाए वो उससे करोगे, जो नहीं वो नॉर्मल करोगे, क्योंकि पास तो होना ही है तुमको, और वो टेस्ट से डिसाइड होगा। बहुत कुछ ऐसा होगा होएगा ही नहीं तुमसे, वो तुम नॉर्मल अपना अप्लाई कर देना और छोड़ना आना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि एवरेज कितनी है 15, मतलब ये जो पूरा 80 का ग्रुप है ना, ये सबका एवरेज कितना है 15, सब 15। एवरेज का मतलब होता है कि सब 15 हैं। अगर मैं कहूँ इंडिया में 10,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, यानी सबकी 10,000 है, अंबानी की भी 10,000 है और मेरी भी 10,000 है, चाहे भले से मेरी 2,000 हो। तो मेरे को कौन पैसा दे रहा है, अंबानी दे नहीं रहा है, लेकिन समझो दे रहा है, करना पड़ेगा। अच्छा ये 15 गर्ल्स का एवरेज कितना है 16, वैसे सबका कितना था, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, कितनों का ज़्यादा हो गया, यानी कितना ज़्यादा कर दिया इन ग्रुप्स ने, 15 ज़्यादा कर दिया। ये कोई नहीं, ऊपर से देखो ना 15 और 14, एक कम है, और कितने लोगों का, तो इनने कितना कम कर दिया, इसने 15 ज़्यादा कर दिया, इसने 25 कम कर दिया, तो टोटल कितने की कमी हो गई, और कौन पूरी करेगा। तो 15 तो होता अगर मान लो एक कमी ना होती, मान लो ये भी 10 होता, ये भी 10, तो 0 हो जाता, फिर तो 15 ही होता। बट ये 40 लड़कियां 10 की कमी पूरी करेंगी, तो एक लड़की पे कितना बोझ पड़ेगा 0.25, और एवरेज है कितना, तो आंसर कितना, बोलो डाउट बोलो इस पे, 15.25। देखो ये एक कम था, एक ज़्यादा था, 15 लड़कियों के साथ, तो 15 ज़्यादा हो गया। ये एक कम था 25, इनके एवरेज से एक कम था 25 लड़कियों का, तो 25 कम हो गया। तो दोनों को मिला के कितना कमी हो रही है, 10 की कमी, यानी जो नंबर आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए इससे, और कितने बच रहे हैं 40, और उनको मिलना कितना चाहिए, मतलब सबको मिला के 10, तो 40 बाई, मतलब 10 बटेगा किस में 40 लोगों में, 10/40। सो हाँ नहीं, ये -10 की कमी हो गई है। इन दोनों ग्रुप ने, जो पूरा ग्रुप है, इन्होंने -10 डाउन कर दिया पूरे को। अब जैसे इसने -10 ये कम कमा के लाई है, तो अब इनकी भरपाई कौन करेगा, ये 40 लड़कियां। तो इन्होंने बोला कि भैया केक कटेगा तो सब में बटेगा, इक्वल बटेगा, तो उसने बोला कि 10 का केक है 40 में बांट दो, तो एक पे कितने का जोर पड़ेगा 0.25 का, तो 15 तो चाहिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.25। चलिए आप बताइए इसका आंसर कि अगर ये -10 की जगह
प्लस 10 आता तब आंसर क्या होता? 14.75, क्योंकि कितना कब अभी यहाँ ज़्यादा करना पड़ा तब कम करना पड़ता। गॉट इट? चले करते भाई। अगला क्वेश्चन देखो 52 लिखाओ कि 4 horses are tethered at 4 corners of a square plot of 42 meter so that they just cannot reach one another। ठीक है, तो ये पूछा है कि क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चन है कि क्वांटिटी 1 मिनिमम है या क्वांटिटी 2 बड़ी है या बराबर है। अब ये क्वेश्चन और ये फिगर ध्यान से देखिए आप, इसको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ है ये। एक सेक्टर बना नजर आ रहा है, 4 सेक्टर बने नजर आ रहे हैं। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 सेक्टर का एरिया निकाल दूं, मतलब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा चीज बड़ा होगा? जो दूसरी क्वांटिटी भी दे रखी है, इसमें कौन सी चीज बड़ी होगी? क्या रेडियस बता सकते हो? 21। सीरियसली? रेडियस कितनी है? 21। चलिए, अगर रेडियस 21 है तो क्या बनेगा इसमें? अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 42 का स्क्वायर कितना हो गया? सर हम पूरा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम तो ऐसे भी देख सकते हैं। क्या? सर क्वांटिटी 2 में 21 स्क्वायर पाई बाय 4 है, तो हम पूरा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? जो लेफ्ट एरिया होगा वो 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इनटू पाई। हाँ, वो निकाल लिखना तो पड़ेगा ना, कैलकुलेट क्या? 42 का स्क्वायर लिख दिया आपने, ठीक है। माइनस कितने थीटा है? 4 थीटा है। 4 एक सर्कल पूरा हो गया, तो सर्कल कितना हो गया? पाई 21 का स्क्वायर। बस ऐसे देखते रहना। और दूसरी क्वांटिटी क्या ली हुई है? 21 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 4। पाई तो कांस्टेंट ही है इसमें। अगर मैं इसको 42 का स्क्वायर है तो इसको 2 इंटू 21 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 2 इंटू 20 स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा कितना? यहाँ कितना बचा? तो 4 माइनस पाई। अब बता सकते कि क्या बड़ा होगा? अगर मैं यहाँ लिख लूँ 21 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, बताओ ये होगा बड़ा या ये होगा बड़ा? क्योंकि इसको तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ तो पाई से डिवाइड ही कर देना 4 से, मतलब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 22/7, 3.14 समथिंग होगा। 3.14 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 से भी कम आएगा, यानी 21 का स्क्वायर इंटू 1 समथिंग। और ये कितना होगा? 21 का स्क्वायर इंटू 4। ये नहीं, अगर 4 हमने 22/7 से माइनस किया तो कितना हो गया? मतलब 1 से कम आएगा, उसमें भी 1 से कम आएगा। अरे यहाँ तो देखो 22/7, ठीक है, तो 7 चौक 28 में से 22 गया, कितना हुआ भाई? एक सेकेंड, 3.14 निकाल दो तो भी तो 1 से ज़्यादा आया, और जब ये 1 से ज़्यादा आया तो 21 स्क्वायर इंटू 1 से ज़्यादा। थीटा 90 स्क्वायर है, इसलिए थीटा 90 है। जो ये एक स्क्वायर है ना, तो सारे थीटा 90 होते हैं। फॉर्मूला ये होता है उसका, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो कितने थीटा हैं? 4 थीटा हैं, तो 90 इंटू 4, 360 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये चेक करके बताओ भैया कौन सा बड़ा है। लेट्स चेक इट। ये वाला या ये वाला? अच्छा, कोई कह रहा है ये 1 से छोटा आएगा, ये वाला पार्ट ये 1 से छोटा आएगा क्योंकि नीचे 7 है, बट ये 21 स्क्वायर आएगा, ये 21 स्क्वायर और ये भी 21 स्क्वायर। अच्छा, ये पूरा कितना आ गया? चलो ऊपर 22 रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना आ गया मेरा? 22/28। और ये कितना आ गया पूरा? 7/। अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला कितना आया? 21 का स्क्वायर 6/7। तो ये 24/28 नहीं हो सकता क्या? ये 22/28 है और ये क्या है? 24/28। तो कौन बड़ा होगा? मतलब इस तरीके से देख सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते? अरे मैं दोबारा समझाता हूँ यार, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया।
मैं दोबारा बताता हूँ आपको। पहले ऊपर वाला आंसर आपने निकाला कितना बताएंगे ज़रा? 21 का स्क्वायर इंटू जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या दी हुई है? 5/4 इंटू π/4, मतलब मैं इसको 22/28 लिखूंगा। और जब मैं यहाँ से 21 का स्क्वायर कॉमन लिया तो सॉल्व करके आपका कितना आया? 6/7। अभी ये 28 है, 22 है, अब ये मेरा कॉमन है, ये वाला पार्ट मेरा कॉमन है। 22/28 6/7, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? 24/28। और 21 का स्क्वायर क्या है? कॉमन है, तो 21 का स्क्वायर और ये कॉमन, तो ये वाला तो बड़ा आएगा ना, और ये वाला क्या है? छोटा। तो कौन बड़ा हो गया? ये वाला। ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया? ग्रेटर आ गया। चलिए इसमें से 53 देखिए, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। 53 अब देखेंगे तो एम एन के कंपैरिजन में है। इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका है कि करते रहो वैल्यूज़ निकालो, दूसरा तरीका है अजम्पशन। अज्यूम करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बेस्ट मेथड इज़ टू अज्यूम। जो दिया है आप कुछ वैल्यू देखो, दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? एम 15 दिया हुआ है और एन कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है ना? तो एक कंडीशन लगाओ और सोचो कि भी क्या हो सकता है। ठीक है, m तो बड़ा है, मतलब m बड़ा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि m-n दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है मेरी। अब मैं पहली कंडीशन पे बात करूंगा। पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि m + n m-n और mn 7:1:60। अब अगर आप एग्ज़ाम में अप्रोच से कर रहे हो और आपको पता है कि ये 15 ये 10 है और आप सोच रहे कि आप निकालें हैं, तो ये 7 है, ये 1 है और ये 60 है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले तो दिमाग में सोचो। सबसे पहला ये mn ही है ना, पहले m को 15 और n को 10 मान लो, तो ये कितना हो गया? 5 1 50 आ रहा है, गलत हो गया हमारा। फिर थोड़ी और वैल्यूज़ मान लो, 2-3 सेकंड अगर तुमको लगता है कि मान के कर सकते हो तो अज्यूम द वैल्यूज़, नहीं तो m की अलग और n की अलग निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए m + n 7x, m-n x, mn 60x स्क्वायर, क्योंकि m क्या होगा? इसके लिए भी x आएगा, इसकी जगह पे x आएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। हम अज्यूम करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। लेकिन इतना ध्यान दो कि मैं अगर ये क्वेश्चन अज्यूम नहीं करके करूँगा, x मान के करूँगा, तो टाइम कंज्यूम होएगा। मैं और भी आगे कुछ कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी कोशिश, क्योंकि नहीं जज्बाती हो कि तुरंत x नहीं लगाना, 2-3 सेकंड तो कोशिश कर ही सकते हैं। मैं मान लो अगली बार ले लिया 20, m ले लिया 20 और n ले लिया 15। भगवान करें ज़रा देखो क्या होता है। तो 20 तो मतलब एक का डिफरेंस होगा सेकंड वाले में, तो हम तो एक का डिफरेंस नहीं है, वो रेशियो है ना वो। रेशियो मतलब हाँ, तो तो 3:4 तभी तो लिया 15 और 20, जब ही तो लिया 15 और 20, क्योंकि 3:4 भी हो सकता है, 4:7 भी हो सकता है, ऐसे होगा। अब 15 और 20 लिया तो m + n कितना हो गया? 35। m-n कितना हो गया? और mn कितना हो गया? कितना हो गया? 300। अब ये काट दो 5 से, कितना हुआ? 7। तो m कितना आया? m 20 आएगा, 20। अरे भाई साहब, n कितना आया? जरा ऑप्शन देख के बताओगे कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। आंसर देख के बता दो भाई। m एक देख है, एक 20 है और m है 20 और n है 15 और n है यहाँ 10 नीचे वाले में,
और m है 15। अब आंसर बता दो आप कि कौन सी क्वांटिटी किससे बड़ी है। अभी क्या हुआ कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कहानी हो गई। अब ऐसे मत कर लेना जैसे पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ये वाला बड़ा तो ये बड़ा, वो बड़ा, ये बड़ा, वो, ऐसे नहीं चलेगा। ये ऊपर m है, नीचे m है, तो m यहाँ बड़ा है और नीचे n है और नीचे n है, n यहाँ बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाले से। यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, डी, क्वांटिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। सैलरी ऑफ राजा इज ₹10,000 पर मंथ एंड सैलरी ऑफ रानी इज 12,000 पर मंथ। ओ माय गॉड, ये तो दिस इज द टुच्चा वन, ठीक है ना, क्योंकि एक तो आपने क्या निकालना है 10/12, एक निकाल लेना है 12/10। अरे भाई साहब तो ऐसे भी हो गया। कहते कि व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ रानी टू दैट ऑफ राजा, मतलब रानी की सैलरी कितनी है 12/10, ये पहले का आंसर है तुम्हारा, और दूसरे का कितना है 10/, कौन बड़ा लग रहा है तुमको, कौन बड़ा लग रहा है, तो आंसर क्या है ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑल्सो द इजीएस्ट वन। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, आई लाइक इट। चालीस क्या बात कर रहे हो, क्या आंसर आएगा, क्वांटिटी 1 है और क्वांटिटी 2 है, कोई कंडीशन भी दे रखी है। हाँ, अगर मान लो कि कुछ दिया ना होता तब क्या कहते तुम, तब कुछ नहीं कह सकते थे, भगवान जाने तो क्या हो सकता था। ऐसा भी तो हो सकता था कि x जो है 0 y 0 है ना, या कुछ भी ऐसा कुछ भी है, लेकिन एक इन्होंने दिया हुआ, क्या दिया हुआ, x बड़ा है 0 से और y, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो y तो नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव हो गया और नीचे तो कौन बड़ा, कौन बड़ा नहीं, तो आंसर क्या आएगा सी, ठीक है। ये 55 हो गया अभी, ठीक। पेज पलटो जरा, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। This is a typical SBI PO question, question number 47। मतलब लिखा हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹2940 आफ्टर 12 years, यानी 12 साल बाद इंटरेस्ट कितना होगा 2940। कहता कि प्रिंसिपल 5 गुना बढ़ा दिया जाए 6 साल बाद, मतलब 6 साल के लिए नॉर्मल और 6 साल के लिए 5 गुना बढ़ा दिया गया, तो कहता है कि 12 साल बाद टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। आया किसी का, ये तो पता लगे करना क्या, तो आप निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है 12 ईयर्स का। अब एग्जाम में मैं तो साथ चलूंगा नहीं, तो पता तो खुद ही लगाना पड़ेगा कि करना क्या है, ठीक है, तो दिमाग थोड़ा लगाइए। दैट्स वाई मैंने आज सब कुछ मिक्स मैच कर दिया ताकि थोड़ी सी एग्जाम की फीलिंग ले लो आप। 1 मिनट का क्वेश्चन है, जो कि हो गए 2 मिनट, फिर भी दे दिया 1 मिनट, ले लो। देखिए बताइए, कम ऑन। चलो ठीक है। अच्छा सेम क्या है, रेट ना, रेट में तो कुछ बदला नहीं ना। अच्छा इंटरेस्ट दिया हुआ है कितने महीने का, 12 साल का। अच्छा जब इंटरेस्ट बदला ही नहीं कुछ, तो 12 साल में कितना इंटरेस्ट होता है
बोलो जरा 29। अब दो काम हुआ, पहले 6 महीने और बाद के 6 महीने, 6 साल। हाँ ठीक है, तो पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बता दो, इसका हाफ होगा और हाफ इसका होगा कितना, 2940 का हाफ कृपया करके बताइए जरा। 1470। थोड़ा स्मार्ट हो जाओ यार। ये पहले 6 महीने का फिक्स हो गया क्योंकि कुछ टेंशन ही नहीं है, रेट तो सेम है। रेट बदलता, प्रिंसिपल बदलता तो कुछ होता। इसमें तो प्रिंसिपल नहीं बदला, बट नेक्स्ट 6 ईयर्स में प्रिंसिपल बदल गया। कितना गुना हो गया, तो 5 गुना कर दो, इसका 5 गुना हो गया, क्या हो गया 5 × 1470 कर दीजिए, कितना हुआ 8873। और ये कितना है, पूरे 12 महीने की बात कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। एक चीज देखो जरा, SI इज इक्वल टू P × R × T बाई 100। यानी फॉर्मूला लगाना नहीं है, बस इतना समझो कि SI प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा और SI बढ़ेगा तो प्रिंसिपल बढ़ेगा। समझ गए? फॉर्मूले का यूज ही नहीं, ऐसा लग रहा था फॉर्मूला यूज हो यहाँ पे। वो यूज़ हुआ है जिस बुक में ये सॉल्व करा गया होगा, या हमने अपने क्वेश्चन पेपर में भी यूज़ किया है। बट अगर फंडा धीरे धीरे क्लियर होगा ना, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं करना पड़ा तो प्रैक्टिस करी हुई है आपने। ठीक है, चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज द, मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये, और इसमें मैं आपका अप्रोच देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। क्वेश्चन बड़ा भयंकर है ये। लिखा होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even number is 13,728. What is the sum of smallest and greatest number? तो ऑप्शन दे रखा है 46, ऑप्शन दूसरा भी है अपना 48, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 42। ठीक, प्रोडक्ट दे रखा है 3 नंबर का, क्या प्रोडक्ट है, और सम किसका दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, या ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं। अरे इसे देख के तो कुछ याद आना चाहिए तुमको, कुछ याद आना चाहिए इसे देख के। लगातार 3 संख्याएं, डिडंट टेक, घंटी नहीं बजी दिमाग की क्या, बजेगी बजेगी, देखो अभी बजेगी। रुको अब आ जाओ, कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे। आंसर मैंने इसका मुंह जबानी निकालना है, ये मैं तुम्हें बता दूं, गारंटी है, और गलत भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी कर दूं तो लो। ठीक है, बस इतना देखो कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 56, 58 और 60 का एवरेज क्या होगा। बीच वाला नंबर होता है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सेम है। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये मैंने आपको सिखा रखा है एपी में। इफ डिफरेंस इज सेम तो एवरेज क्या बताया हुआ है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। और ये फिर से ध्यान दे लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एवरेज। और तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं तो उनका एवरेज इवन नंबर आएगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एवरेज कितना आएगा, इवन नंबर। और 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो भी क्या आएगा, इवन नंबर। लेकिन अगर यही 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन आ जाए तो क्या आ जाएगा, ऑड, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे तो आएगा आंसर ऑड में। लेकिन यहाँ कितने कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी एवरेज क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। और एवरेज क्या होता था, इधर ध्यान से देखो, और ये सम किसका दिया हुआ है, फर्स्ट प्लस लास्ट का, फर्स्ट प्लस लास्ट का सम दिया हुआ है। अच्छा, तो
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 23। लेकिन तो ये तो 3 नंबर है, और 3 नंबर 3 इवन का एवरेज कभी भी ऑड नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता कभी आंसर। इस पे आ जाओ, ये हो सकता है, ये 25। नहीं हो सकता, ये और ये वाला भगवान जाने, ये तो तुम्हारी बैंड बजा देगा। लेकिन अभी तुम्हारा कितना आ चुका है, 24। एवरेज बीच वाला नंबर होता है, तुमने अभी बोला था 23 से, यानी ये 24 हो गया। अगर ये बीच वाला 24 हो गया तो पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। मान लो टाइम नहीं है, अब तीनों मल्टीप्लाई करके देखना इज टफ टास्क। अब टाइम नहीं है तो लास्ट 2 डिजिट देख लो यार, इतने में तो अंधेरा ही हो नहीं जाना है। अब 22 × 24 और 24 × 26 सबको गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 13,728। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 48। कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, एनीबॉडी। मल्टीप्लिकेशन चेक कैसे किया? 6 देखो पहले तो लास्ट चेक कर लिया, हाँ 6 to 12 है ना, वो 8 है लास्ट में, क्या 8 है, फर्स्ट फिर से करो भाई, ऐसे मत करो यार तुम, ये 3 नंबर है ना। वो क्या लिखा हो जो नंबर है तीनों मल्टीप्लाई। नहीं नहीं ठीक है, ध्यान से देखिए, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,13728। अब अभी भी ना आप लोगों को सिर्फ चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ऑप्शन पे जाना है, और जब कुछ भी नहीं होना तो छोड़ देना है। मेरा स्टेटमेंट है तुमसे, अगर तुम ना 20 क्वेश्चन खाली कर पाए हो SBI PO में, खाली तुमको लगता है कि 20 हो पाया है, तो भैया तुक्केबाजी मत करना, हो 20 करके आ जाना। ये पेपर इफ़ यू आर फुली प्रिपेयर्ड तो ये तुम्हारे लिए पेपर है, बट आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ जो जान लगाओगे वो IBPS PO में काम आएगी, लेकिन वहाँ तक तो सोचना ही नहीं है। मतलब तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 70% प्रिपेयर्ड है, दे थिंक दैट आर 70% प्रिपेयर्ड। बता दो कि क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, 70% तैयार है कि भाई आजा तू आजा, बाहुबली भी आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, बताओ है कोई तैयार? 70%, 60%। अगर आपके 50% नंबर आए हैं तो आप 60% रेडी हो। और ये वाला टेस्ट नंबर 8 मैंने डिस्कस किया अभी IBT का। अगला जो आप मान लो टेस्ट 7 करके जाके देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे 50 क्वेश्चन आ गए 1 घंटे में तो तुम समझो कि हाँ तुम प्रिपेयर हो 60%। और अगर 60% तैयार हो तो कुछ मुश्किल नहीं है, समझ गए। अब बस खाली जाके टेस्ट दो और पेपर दो, टेस्ट दो पेपर दो, 10 दिन मुश्किल से बचे, टेस्ट पेपर फेल, यही करते रहो और हो जाएगा सब कुछ। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस अगर कुछ छोटा मोटा बता दिया जाए, जो भी आप चाहते हैं बताइए। मतलब किसी भी सीरीज में डिफरेंस इक्वल है तो एवरेज का ये फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर मान लो बीच में कोई नंबर बचता है तो आप सीधा उस पर रख सकते हैं कि ये वाला नंबर बीच में बच रहा है ना, तो वही एवरेज है। जैसे 8, 10, 12, 14, 16, तो बीच में क्या बचा, तो 12 एवरेज। लेकिन कब क्या होना चाहिए, जब डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब तक डिफरेंस सेम नहीं है तब तक ये हरकत नहीं कर सकते। भाई बताइए, एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग, बोलो कि तैयारी कैसे करें, या कुछ पूछना है, कुछ टिप्स विप्स। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 3 नंबर से रहा था, बड़ा दर्द होता है। कितनी बार से हो रहा है ऐसा सर? अभी इसमें मेरे 68 नंबर आए थे, और क्लर्क में भी, और PO का प्री तो क्लियर हो ही रहा है। मतलब प्री में नंबर आ रहे हैं 69, और हम सोच रहे हैं बस 30 मार्क का। उसके बाद मेंस में जाते हैं तो मेंस में पता लग जाता है कि भाई हिलता नहीं। मेंस में देखो, अब मेंस, जैसे मेंस की बात करिए, मैं कहता हूँ आपसे प्री, बाकी लोगों के लिए प्री जो है होगा नया होगा, बट इन्होंने मेंस भी क्लियर प्री भी क्लियर कर रखा है। मेंस में 2-3 नंबर से, कितने मार्क्स से? 68। मेंस में कितने नंबर से आप रहे हैं PO में? 2.5 नंबर, मतलब 50 आए थे आपके करीब, 52 कट ऑफ गई थी ना, तो 52.5 गई थी, तो 50 इनके आए थे। अब सोचो कितना क्लोज थे ये, और डिफरेंस कुछ नहीं था, तो और तैयारी भी करी ही होगी। बट मुझे लगता है कि अगर कुछ आपको 2 नंबर या 3 नंबर से रहे आप, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, और वो टेस्ट में कमी थी, प्रिपरेशन में कमी थी। आप ना देखो, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आपको लगता है कि वाओ व्हाट ए ट्रिक एंड आई गॉट इट। अब वो एग्जाम में आएगा, ऐसे 3 नंबर आएगा, तीनों अलग आएगा, कोई डिफरेंस भी सेम नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा, बोले बताओ एवरेज, ठीक है ना, बताओ क्या आएगा प्लस माइनस, और तुम भी वहीं भी लो जाओगे, वहीं लगाओगे A - B, B - C, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फंडा आपका क्लियर है
टेस्ट आप दे रहे हैं तो फिर मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। जो मेंस का पेपर था आपकी बार का सर, उसका प्री से कोई कनेक्शन ही नहीं था। कोई कनेक्शन होता भी नहीं। आप ये तो सोचो कि नंबर कितने चाहिए थे आपको, 52.5 कितने में से, 200 में से। तो कनेक्शन क्या चाहते हो, क्या कनेक्शन चाहते हो तुम? ये तो मतलब ये ऐसा हो गया 50 नंबर लाने, कितना परसेंट हो गया बताना जरा। मतलब जिस नीट की तैयारी कर रहे थे उस पे है ही नहीं सर, मतलब वो क्वेश्चन ही अलग है, इंग्लिश ऐसा ही होता है सर। आप लोग, आपने अटेम्प्ट कितना करा था? सर अटेम्प्ट ही सर हुए थे 65 क्वेश्चन। तो फिर भी 65 क्वेश्चन से इन्होंने अटेम्प्ट करे थे। जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे जैसे ऐसा होता है कि बच्चा पेपर दे के आता है, उसके बाद बोलता है कि सर सब कुछ ठीक था, बस वो पजल में जो है ज़्यादा टाइम लग गया। बस यही डायलॉग मारते भाई, 90% लोग यही मारते हैं, सब आता था, बस पजल में ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। अरे तो कर ही क्यों रहे हो पजल? सेक्शनल कट ऑफ कितनी थी रीजनिंग की? 3 नंबर, 3 4 नंबर थी, तो कर ही क्यों रहे हो भाई? छोड़ो, जो चीज़ आपसे नहीं हो रही आप छोड़ें, तैयार होके जाएं, बिल्कुल मेहनत करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। पेपर में कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, बच्चे टेस्ट देते हैं और बीच में ना 1 घंटा टेस्ट देंगे, मेंस वाले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हो जाएंगे कि यार बोर हो गए, थक गए, या ऐसा लगता है अब मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दो साला, आगे बढ़ो, और दूसरा काम करने लग जाएंगे। आप जब 2 घंटे का टेस्ट दे रहे हो ना, जब आप पेपर उठा के, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही दें, ऑफलाइन दे रहे हैं, तो 2 घंटा सिर्फ टेस्ट दो। ऐसा भी होगा कि पहला क्वेश्चन ही नहीं आएगा। कोई बहुत बड़े जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है ना, मेरे पास एग्जाम्पल हैं लोगों के, मैथ्स में धुरंधर खिलाड़ी समझते खुद को, एग्जाम में गए, बोले आग लगा दूंगा मैथ्स में, कुछ भी नहीं होगा जो मैं ना कर पाऊँ। पहला क्वेश्चन ही नहीं आया, बोले मुझसे नहीं हुआ। मुझसे कैसे नहीं हुआ? 5 मिनट लगा दिया, फेल हो गए बुरी तरह से, क्योंकि आपको जिद है भाई, अरे हमसे कैसे नहीं हो सकता, मैं बादशाह हो रहा हूँ मैथ्स का। अबे भाई तेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दे, आगे कितने बचे हैं? 49 क्वेश्चन, एक नहीं हुआ ना, 49 और बचे हुए, ढूंढना पड़ता है। मेरे पिछले हमारे IBT में एक बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट था, और उसने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पता है किसकी करी थी? IBPS PU प्री में क्वाड्रेटिक की। उन्हें कसम खाई थी कि 5 नंबर आएगा, 5 नंबर लाऊंगा, बोलता लेकर आऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मेरे को, 5 नंबर मेरे पक्के हैं। हुआ क्या? एक वो रूट वाला क्वेश्चन आया था कि से निकला 30 से लेके 35 तक क्वाड्रेटिक था। अरे उसके साथ अलग सीन हुआ भाई, 30 से लेके 35 तक क्वाड्रेटिक था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, और बोलता क्वाड्रेटिक आया ही नहीं था। ठीक है, बोलता क्वाड्रेटिक आया ही नहीं सर, जिसके लिए मैं गया वो आया नहीं, क्योंकि जिद थी उसको। जिद थी क्या? छोड़ने की जिद नहीं थी, करने की जिद थी। बाद में बदला नहीं हुआ। आपके लिए, हर बंदे के लिए पेपर बना हुआ है। अगर यकीन नहीं होता, किसी बैंक में जाके देखो, और जो नौकरी कर रहा है उसको देखो, और सोचो ये कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, वो देख के लगेगा भाई ये कैसे आ गया। ठीक है ना, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। उसे जाके देखो ये कैसे पहुंच सकता है, और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम सेलेक्ट हो। पेपर बनता है सबके लिए बनता है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो बहुत आसान होता है, ऐसा भी होता है बहुत टफ होता है। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ढूंढोगे कैसे। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम जादूगर हो रहे हो, और पहले दिन जाओगे, ऑनलाइन बैठोगे, क्लिक मारोगे और जय मोदी की हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। वो तुम सेलेक्ट तभी होगे जब घर पे कम से कम 50 बार फेल होगे, वरना सर 2 नंबर से लुढ़कना भी लुढ़कना होता है, और 30 नंबर से लुढ़कना भी लुढ़कना होता है। सो बी रेडी फॉर दैट। आपको कोई भी डाउट है, आपकी PSS की भी क्लास है, मैं यहीं पे हूँ। मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए, और आप करो मेहनत, देख लेंगे हम सब कुछ। थैंक यू।